बाब और उसकी 26वीं आयत से। प्रेज गॉड। अगर सब ने निकाल लिया तो मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। जॉन चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 26 टुवर्ड्स 29। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। कहीं आमीन, आमीन, आमीन। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। आप सब मुबारक लोग हैं, आप सब बाबरकत लोग हैं। कह सकते हैं आप अपने आप को कि मैं मुबारक हूं, आई एम ब्लेस्ड। अपने साथ वाले भाई को आप ये मुबारकबाद दे सकते हैं कि आप मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। अगर हम पीछे जाएं तो 8 दिन पहले इतवार के रोज यीशु मसीह इसी तरह जैसे अभी अंदर जब शागिर्द जमा थे बाला खाना में, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जगह वही बाला खाना था जहां इशाया रबानी हुई थी, आखिरी फसा हुई थी। ये लोग सब बंद दरवाजे के अंदर जमा थे और तोमा उस वक्त उनके साथ नहीं था और ये यहूदियों के डर से बंद दरवाजे करके अंदर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। और यीशु उनके बीच आकर उस वक्त भी यूं ही खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया, उन शागिर्दों को जो उस वक्त वहां मौजूद थे, और वो देखकर बहुत खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु ने फिर उन्हें ग्रेट कमीशन दिया कि तुम भी जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। 8 दिन पहले यीशु यूं ही शागिर्दों से मिला, उस वक्त तोमा उनके साथ नहीं था। जब शागिर्दों ने आकर तोमा को बताया कि हमने यीशु को देखा, यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है, तो तोमा ने कहा कि मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं मीखों के सुराख ना देख लूं और मीखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं। तोमा यहां पर हमें शक की हालत में दिख रहा है। उसे प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। वो जानना चाहता है कि क्या यीशु मसीह वाकई जी उठा है। और ये नेचुरल है बात। जब तक हम अपनी आंखों से कोई चीज नहीं देखते, दुनिया का यही उसूल है, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते हम यकीन नहीं करते। और तोमा का भी ये रवैया देखा जाए तो नेचुरल लग रहा है। लेकिन अगर हम यीशु को यहां पर तोमा के पास आते हुए देखते, तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूं कि जो कोई आज तोमा की तरह शक की हालत में है, डाउट में है, तो आज आप इस मैसेज को यहां से लेकर जाइए कि वो शक में भी आपको छोड़ता नहीं है। आपका मसीहा जब आप कमजोरी की हालत में होते हैं, जब आपको किसी भी सवाल का, आपकी बातों का जवाब नहीं मिल रहा और आप कश्मकश में हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ये मेरी जिंदगी में मुमकिन है भी कि नहीं है, आप डाउट में हैं, आप इस बात में से गुजर रहे हैं कि ये मेरे लिए चीज है भी कि नहीं है, तो यीशु जिस तरह उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली मेरे पास ला और मेरे हाथों में देख, इन सुराखों को देख, और इसी तरह अपना हाथ मेरे पास लाकर मेरी पसली में डाल। यीशु तोमा को यकीन दिलाता है। आप जब शक में हो, जब आप डाउट में हो
कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे, होने भी है कि नहीं होने, तो हमें एक काम करना है और वो ये है कि हमने यीशु के पास जाना है। यीशु आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ता, वो कमजोरी में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन आपको उसके पास जाना है। आमीन। यीशु ने तुमा से कहा कि अपनी उंगली मेरे पास ला, अपना हाथ मेरे पास लाकर मेरी पसली में हाथ डालकर देख, तू बेतकाब ना हो, शक ना कर। आज अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जहां आप सालों से इंतजार कर रहे हैं, अब आपको लगने लगा है कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा, आपके कानों में एक शोर है, हुल्लड़ है कि ये नहीं हो सकता, यू आर नॉट केपेबल, आप इस लायक नहीं हो कि आपके लिए हो, लेकिन यीशु आपको अपने पास बुलाता है। वो अपनी बाहें खोले खड़ा है और वो कहता है कि बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर कोई डाउट में है, कंफ्यूजन में है, डाउट का स्पिरिट आपको तंग कर रहा है, तो यीशु के पास आए। इधर उधर जाने के बजाय यीशु के पास जाए। कितने मेरी बात को समझ पा रहे? अभी तक भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो यीशु चाहता है कि आप उसके पास जाएं, वो आपको यकीन दिलाएगा। जिस तरह उसने तुमा से कहा कि बेतकाब ना हो, शक ना कर, मैं जी उठा हूं, मैं जिंदा हूं और मैं तेरे साथ हूं। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लिया है। अगर हम पीछे जाएं, 8 दिन पीछे, शाम को जब यीशु इन शागिर्दों से मिला, सुबह में सबसे पहली जिंदगी जिस पर यीशु जी उठने के बाद जाहिर हुआ, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन था जिस पर यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले जाहिर हुआ? मरियम मगदलीनी। यस, जी उठने के बाद यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ। आइए इस हवाले को भी देखेंगे। क्या वजह है कि यीशु यहां पर तोमा से कह रहे हैं कि मुझे टच करके देख, छू कर देख, मेरे पास आ और अपना हाथ लगाकर मेरी पसली में डाल, हाथ पसली में डाल, अपनी उंगली मेरे हाथों पर लगा और देख। और वहां मरियम से यीशु कह रहा है, मुझे ना छूना, अभी तक मैं अपने बाप के पास नहीं गया। क्या यीशु की मिनिस्ट्री में तजाद नजर आ रहा है? डिफरेंस कि एक के साथ यीशु कह रहा है कि मुझे छू और मरियम को कह रहा है मुझे ना छू। आइए इस वर्ष को पढ़ेंगे। यहां लिखा है इसी बात की 16वीं आयत को हम देखेंगे। मरियम जब पीछे मुड़ी थी और यीशु को खड़े देखा, तो उसने यीशु को ना पहचाना, बल्कि समझी कि कोई बागबान है, और उससे कहने लगी कि मियां, अगर तूने देखा है तो मुझे बता दे ताकि मैं उसकी लाश को ले जाऊं। और यीशु ने उससे कहा 16वीं आयत से, मरियम। मेरे साथ मिलकर कहें, यीशु ने उससे कहा मरियम। यीशु मरियम को नाम लेकर बुलाता है। आज जो जिंदगी ये समझती है कि यीशु मुझे नहीं जानता, मरियम तो उसे नहीं पहचान पाई थी जब तक उसने उसका नाम नहीं लिया, तब वो पहचानी। आज अगर कोई ये सोचता है कि इतने सारे लोगों में, इतनी बड़ी दुनिया में यीशु को मैं कहां से नजर आ रही होंगी, मेरा दुख अगर मैं किसी को बताती हूं या बताता हूं तो वो हंस पड़ता है, ये कोई दुख है तेरा, ये कोई गम है जिस पे तू परेशान हो रहा है। लोग हंस रहे हैं, लोग लान तान कर रहे हैं, तो यीशु की निगाह में मैं कब होंगी, कब वो उसकी नजर मुझ पर होगी? तो मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि वो सलीब का बोझ जो उसने उठाया, वो कोड़े जो उसने खाए, वो कोड़े ऐसे थे कि उससे स्किन सारे छिकड़े बाहर आ रहे थे उन कोड़ों से। आप सुन रहे हैं मेरी बात? उसके बाद जब वो सलीब का बोझ उठाकर उस जगह पर जहां पर उसे मसलूब किया जाना था लेकर जा रहा था सलीब को, वो बोझ, वो सलीब आपकी और मेरी थी। हमारे गुनाहों का बोझ वो अपने ऊपर लिए जा रहा था। ये वैल्यू है आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह की नजर में।
मैं अकेली अगर कोई गुनाह या कोई गलती करती हूं और मुझे रियलाइजेशन हो जाती है इस बात की, तो पूरा दिन उस चीज की गिल्ट और उस चीज के गम में हमारी रूह बोझल होने लगती है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया इस बात को? जब कभी आपने किसी के साथ बुरा किया हो या आपने किसी को हर्ट किया हो या आपसे जाने अनजाने में कोई खता या गलती हो गई हो, तो वो बोझ आपको इतना भारी लगता है, ना आपसे कुछ खाया जाता है, ना आपसे कुछ पिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया हुआ था, आपके और मेरे गुनाहों का। तो क्या वो आपको नहीं पहचानता, नहीं जानता? अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि हाँ, वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है। उसने अपनी कीमती जान मेरे लिए दी है और वो नाम लेकर मुझे बुलाता है। उसने नाम लेकर आपको बुलाया है। उसने कहा तू मेरा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी और के हैं या आपने किसी और से वादे कर दिए कि मैं आपका ही हूं, तो आज आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, इस हैकल में से लेकर जाएं कि आप इससे पहले कि अपने किसी साथी के हैं, आप यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह ने कीमत देकर आपको खरीद लिया है, दाम देकर। आमीन, हालेलुया। यीशु वहां पर मरियम को नाम लेकर पुकारता है। इसी तरह यीशु आपको भी नाम बनाम जानता है। आइए एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें कि मुबारक हो, आपको यीशु जानता है। जब आपको कोई बड़ा जानता हो, जब आपको कोई बादशाह आपको बनाम जानता हो, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मेरी बादशाह से वाकफियत है या वो मुझे जानते हैं। आपको पता है उनसे मेरा वास्ता है। लेकिन आपका और मेरा राब्ता खुदा के साथ, बाप के साथ उस बेटे ने, उस दरमियानी ने करा दिया सलीब के वसीला से। आइए जोरदार तालियां बजाएं उस यीशु मसीह के लिए। और वो नाम लेकर मरियम को बुलाता है और कहता है मरियम। आज अपनी आंखें बंद करके कहें, अक्सर जब मैं बहुत कभी उदास होती हूँ, कोई भी उदास हो सकता है, तो ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कानों में यीशु, एक तरफ सारे खुदा के लोग हैं, एक तरफ वो लोग जो गुमराही में हैं, और बहुत सारा झुंड है। और यीशु वहां से मुझे पुकार के कह रहे हैं, मैंने कम, यू हैव टू कम दिस साइड, इस साइड पे आना आपको, आप मेरी तरफ हो। और मुझे जब मेरा नाम यीशु के मुंह से सुनता हुआ मिलता है, तो मैं कुव्वत से भर जाती हूँ, मैं दिलेरी से भर जाती हूँ कि मैं यीशु की टीम में, यीशु मेरे साथ है। इसी तरह यीशु आपके साथ है और यीशु आपको जानता है। शायद इस एरिया के लोग, इस पिछली गली के लोग, इस आस पड़ोस के लोग आपको नाम से ना जानते हो, आपको ना पहचानते हो, आपको ये कहकर पुकारते हो, ए फलाना मुंडा है, ए फलानी कुड़ी है। आपकी आइडेंटिटी शायद लोगों से छुपी हो, पर यीशु से आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई नहीं है। आमीन, हालेलुया। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ईमान है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान ले आए। लेकिन यीशु मरियम को जब बुलाता है तो मरियम समझ जाती है। आपको जब यीशु नाम लेकर बुलाएगा, क्या आप जवाब देंगे? आप देंगे जवाब? आइए दिलेरी से कहें कि हाँ, मैं जवाब दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं इग्नोर नहीं करूंगा। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उसे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। आमीन। क्या वजह है कि यीशु तुम्हा से तो कह रहा है कि मुझे हाथ लगा, चेक कर, चटनी, और मरियम से कह रहा है कि मुझे ना छू।
मरियम जब उसे छूना चाहती थी तो उसका ये एक्ट, उसका ये अमल नेचुरल है। वो मालिक, वो उस्ताद उनके साथ एक अरसा रहा है। इस बेटी मरियम मगदलीनी में से यीशु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी। उसकी जिंदगी को यीशु ने बदल कर, शिफ्ट कर दिया था। उसकी जिंदगी को यीशु ने बिल्कुल चेंज कर दिया था। पहले वो अंधेरे में थी, अब वो रोशनी को देख चुकी थी, वो नूर को जानती थी, वो यीशु की शागिर्द थी। और उसका यीशु को छूना, उसका यीशु को पकड़ना, ये नॉर्मल है। अगर आप और मैं इस जगह पर होते तो आप और मैं भी यही करते कि कहीं यीशु दोबारा ना चला जाए, इसको पकड़ लो, कहीं आप मुझे ना छोड़ दे। ऐसा ही है। क्या टॉपिक सीरियस हो गया ज्यादा? आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। मरियम का ये एक्ट नेचुरल था। वो जज्बाती लगाव में, वो मोहब्बत में यीशु को छू रही थी। मगर यीशु ने कहा कि मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं वापस जाना है, मुझे बाप के पास वापस जाना है, ये मेरी जगह नहीं है। अब मैं तुम लोगों के साथ जैसे पहले था, अब मैं वैसे नहीं रहूंगा। पहले मैं बदन में तुम्हारे साथ था, अब मैं जलाली बदन में हूं। और अब मुझे बाप के पास जाकर तुम्हारे लिए वहां से शिकायत करनी है, तुम्हारे लिए मददगार को भेजना है। तो मेरा जाना ऊपर जरूर है। जाओ जाकर भाइयों को बताओ, जो तुम्हारा काम है तुम वो करो कि मैं जी उठाऊं। मरियम यीशु को रोक कर रखना चाहती थी। यीशु कहते हैं कि इमोशनल वर्शिप नहीं, कि जब तू मुझे महसूस कर सकती है, जब तू मुझे छू सकती है, उस वक्त नहीं जब चीजें आपके मुताबिक हो रही हैं, जब आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं कि खुदा जवाब दे रहा है, खुदा आपके सवालों का जवाब दे रहा है, खुदा आपको दिख रहा है अपनी जिंदगी में। इमोशनल वर्शिप नहीं, बल्कि जब आपको खुदा जवाब ना मिले, खामोशी में भी जब वो आप देखें कि वो खामोश है और कोई जवाब नहीं आ रहा, आप बरसों से मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि खुदावंद मैं अरसे से बीमार हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हैं, पर मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। उस वक्त भी जब आप दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरी शादी डिले हो गई है, कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है, मैं बदनाम हो गया हूं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, लोग मुझे ताने कस रहे, खुदावंद मेरा रोजगार नहीं है, लोग मुझे सवाल करते हैं तेरे घर का निजाम कैसे चलता है, कौन चला रहा है, लोग मुझे लांछन कर रहे हैं। तो आज इस खुशखबरी को साथ लेकर जाए। यीशु मसीह जो मरियम को तसल्ली देता है कि उस वक्त भी ईमान रखना जब मैं तेरे पास ना हूं। अगर आज आपकी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं भी हो रही, आपकी दरख्वास्तों का जवाब नहीं भी मिल रहा, तो यीशु काम कर रहा है, वो खामोशी में भी काम कर रहा है। क्या ये मुबारकबाद आप अपने साथ वाले भाई को दे सकते हैं कि वो काम तो कर रहा है, खामोशी में भी वो काम तो कर रहा है। हो सकता है कि देख नहीं रहा, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका काम नहीं हो सकता, ये ऐसे निकम्मा रहेगा, ये ऐसी फेल है, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो काम तो कर रहा है। लोग शायद आपको कह रहे हो कि तेरे बच्चे नहीं हो सकते, ये तो भांज है, इसका आदमी तो भांज है, या ये इस तरह से ही रहेगी, इस तरह से इसकी आदतें रहेंगी, ये कभी बदल नहीं सकता, ये कभी बढ़ नहीं सकता, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो वो काम तो कर रहा है। दे सकते हैं आप एक दूसरे को मुबारकबाद कि वो मेरी जिंदगी में काम तो कर रहा है। वो बेटी जिसके बच्चे नहीं होते, वो किसी बेटी वाली के गले मिले और कहे, मैं चाहती हूँ कि एक लम्हे के लिए आप लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और जिस जिसका जो दुख है उस बरकत वाले शख्स से मिले, जो कोई बेरोजगार है और सालों से रोजगार को ढूंढ रहा है, अच्छी पोजीशन चाहता है, वो एक अच्छे रोजगार
परिवार वाले से मिले और आप वो बरकत उस पर ट्रांसफर करें कि मेरे पास ये ब्लेसिंग है, खुदा तुझे बरकत दे, और आप उसे कहें कि बेशक इस वक्त रोजगार मेरे पास नहीं है, पर वो काम तो कर रहा है, वो काम तो कर रहा है। मेरे पास इस वक्त बच्चे नहीं है, मैं कंसीव नहीं कर सकती हूं, लेकिन वो काम तो कर रहा है। मेरे पास इस वक्त वो इज्जत, वो नाम नहीं है, पर वो काम तो कर रहा है। मेरे पास इस वक्त वो जुर्रत नहीं है कि मैं खुदा का कलाम लेकर गली गली जाऊं, पर वो काम तो कर रहा है, वो मुझे बदल रहा है। मेरे पास इस वक्त रिश्ते नहीं है, पर वो काम तो कर रहा है, वो मुझे रिश्ते देगा, वो काम तो कर रहा है। क्या मिल सकते हैं? क्या आप एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे सकते? यही ईमान है कि जब कुछ ना हो रहा हो, और यीशु मरियम को यही सिखा रहा है कि जब तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा हो, जब तू मुझे छू ना सके, जब तू मुझे महसूस ना कर सके, तू तब भी ईमान रखना। इमोशनल वर्शिप पर नहीं, बल्कि लिविंग फेथ के साथ, उस जिंदा ईमान के साथ कि वो जिंदा है, वो मौजूद है, और वो मेरे साथ, मेरे अंदर रहता है, और वो काम तो कर रहा है। वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा। आपके हालात रुक सकते हैं, पर यीशु मसीह नहीं रुकता, उसके काम नहीं रुकते। क्या कभी सूरज रुका है? क्या कभी चांद रुका है? ये तो उसकी कारीगरी है। जब ये नहीं रुकते, तो क्या जिसने इन सब चीजों को बनाया वो रुक सकता है? आइए जोरदार तालियां बजाएंगे उस यीशु मसीह के लिए जो काम तो कर रहा है। और मरियम को भी वो यही सिखा रहा है कि जब तू मुझे छू ना सके, जब तू मुझे महसूस ना कर सके, तब भी तू मेरी वर्शिप करना, तब भी तुझे मानना कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तशरीफ रखिए। मैं मान रखती हूँ कि आपको तकवीयत मिली है। तकवीयत मिली है आपको इस बात से तकवीयत मिली है कि आपके गोडे काम नहीं कर रहे, पर वो काम कर रहा है। आमीन। आपका दिल शायद पूरे वॉल काम नहीं कर रहे, पर वो काम कर रहा है। हालेलुया। आपके शायद हालात में वो जुर्रत नहीं है कि आप ये कर सकूं, आप ये कर सकें, लेकिन वो काम कर रहा है। आमीन। यहां पर इब्लीस काम कर रहा है, लेकिन हम उसको झिड़केंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। प्रेज जीसस। तो मरियम मगदलीनी को यीशु मना कर रहा है कि ना छू, तो यीशु ये सिखा रहा है कि तू उस वक्त ईमान रखना जब मैं तेरे पास ना हूं। यहां सारा ईमान का गेम हो रहा है। छू ले, नहीं छू, मुझे छू कर देख, मुझे मत छू। यीशु इन दोनों के ईमान को बढ़ाना चाहता है। मरियम के ईमान को इसलिए कि जब तू मुझे ना देखे, जब मैं तुझे दिखाई ना दूं, जब तेरे कामों में मैं नजर ना आऊं, तब भी तू भरोसा रखना कि तेरा काम मैंने पहले भी किया था, अब भी मैं ही करूंगा, और कोई नहीं करेगा। और इसी तरह तू मां से कह रहा है कि मुझे छूकर देख, मैं जिंदा हूं, मैं जी उठा हूं, शक ना कर, बेतकाद ना हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं जाता हूं और मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा जो बाप ने तुमसे वादा किया है, और वो मददगार तुम्हारे अंदर रहेगा अगर तुम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करोगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने बीमारों को छुआ और उन्हें शिफा दी। इसी तरह रसूल भी बीमारों पर हाथ रखते और हाथ रखकर दुआ करते और बरकत देते थे। तो हाथ रखकर दुआ करना इस बिब्लिकल, ये रॉन्ग नहीं है। सब समझ रहे? हाथ रखकर दुआ करना ये बिब्लिकल है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप और मैं इस चीज पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि जब तक फलां खादिम मुझ पर हाथ नहीं रखेगा, जब तक फलां पास्टर मेरे लिए दुआ नहीं करेगा, या मैं आगे बैठकर, आगे सामने जाकर दुआ नहीं कराऊंगा, तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। मसला तब शुरू होता है, क्योंकि करने वाला तो यीशु मसीह है। कुदरत कहां से
आमेन, हालेलुया। फिर जब आपने देखा होगा कि खादिम लोगों पर हाथ रखते हैं और लोग स्लेन हो जाते हैं, ये ओके? स्लेन होना, रूह कुदुस की हुजूरी हो और कोई गिर जाए, ये फाइन है? क्या लगता है आपको? फाइन है, इट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। जब यूहन्ना की मुकाशवा में लिखा है, जब रूह कुदुस उस पर, जब यूहन्ना ने देखा तो लिखा है कि वो मैं मुर्दा से गिर पड़ा वहां पर, राइट? तो जब खुदा की हुजूरी होती है और आप स्लेन हो जाए, आप गिर जाए, तो दैट इज ओके। खुदा की हुजूरी में आप गिर सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन कई दफा क्या होता है कि हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि खादिम हाथ रखेगा, वन बाय वन सारे आते जाएंगे और सबने गिरना है लाइन से। ट्रेंड हो जाते हैं लोग। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दैट इज परफॉर्मेंस। वो प्रेजेंस नहीं है, वो खुदा की हुजूरी नहीं है, क्योंकि आप देखा देखी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि साथ वाला गिरा है, मुझे भी गिरना है। अगर मैं नहीं गिरा तो शायद लोग ये ना समझे कि मेरे पे खुदा की हुजूरी नहीं आई, राइट? खुदा जब छूता है तो मौजज़ा होता है, आमीन। आप खुदा को छू ले या खुदा आपको छू ले तो मौजज़ा होता है, आमीन, हालेलुया। जब तोमा ने शक किया तो यीशु ने उसको सिखाया कि बेतकार ना हो, शक ना कर। आज मैं और आप भी ऐसा करते हैं, और इससे होता क्या है कि हमारी रूहानी ग्रोथ रुक जाती है। हम बहुत सारी चीजों को जो हम वक्त पर लेना चाहते हैं वो डिले कर देते हैं, क्योंकि हमें साइन चाहिए। जैसे तोमा को भी साइन चाहिए था, उसको सबूत चाहिए था, वो सबूत ढूंढ रहा था। जैसे दुनिया में लोग उस वक्त तक यकीन नहीं करते जब तक कि कोई उन्हें सबूत ना मिले, पर यीशु कहता है कि पहले ईमान ला, फिर तजर्बे से मालूम कर कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको पता है दुनिया के कोड्स जो है, कोटेशंस जो है, वो डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। दुनिया कहती है फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करो, ऐसे ही है, जो दिल कहता है वो करो, थोड़ी सी जिंदगी एंजॉय कर लो। लेकिन यीशु क्या कहता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे हो ले, अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले, आमीन, हालेलुया। तो ईमान लाना पहले है, बाद में आप तजर्बे से मालूम करेंगे कि वो साथ है कि नहीं। जब तक आप चलेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि वो साथ है कि नहीं है। और अगर आप पत्थरों को ही देखते रहेंगे कि ये पत्थर है, अब इसको हटा लूं, पहले ये चीज करेक्ट हो जाए, फिर खिदमत में आगे बढ़ूंगा, पहले ये साइन मिल जाए, पहले खुदा डायरेक्ट मुझसे बात कर ले, पहले खुदा मुझे डायरेक्ट बोले, मुझे खुद फील हो, मुझे खुद महसूस हो, मुझे खुद वो बात करे, या तो मुझे ख्वाब में मिले, या तो मुझे रोया में मिले, या डायरेक्ट मुझे बोले कि हाँ तूने ये करना है, तो मैं यकीन करूंगा, तो मैं ईमान लाऊंगा। खुदा ऐसा भी करता है, लेकिन पहले ईमान लाना है कि वो कर सकता है। पहले आपको स्टेप उठाना है, फिर वो आपके रास्ते से खुद ही सारे जितने पत्थर हैं, टीले हैं, पहाड़ हैं, वो दूर कर देगा, आमीन। तो मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लिया है। ईमान ये है कि अंधेरे में आप चल रहे हैं, अगर धूप अंधेरा हो और आप चल रहे हैं और आपका भरोसा है कि मैं गिरूंगा नहीं, यीशु मेरे साथ है, ये ईमान है, हालेलुया। आप जिंदगी की दौड़ में चल रहे हैं और आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं ईमान से इस स्टेप को उठा लेता हूं, खिदमत में या अपनी अज़दवाज में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं ईमान के साथ ये कदम उठाता हूं कि खुदावन मेरे साथ है और खुदावन करेगा, तो डेफिनेटली आपके काम सीधे होना शुरू हो जाएंगे। और यीशु भी मरियम को और इसी तरह तोमा को यही सिखा रहा है कि अपने ईमान को बढ़ाओ। जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तब भी
तुम मुझ पर भरोसा रखना और ईमान रखना। इसी तरह तोमा से कह रहा है कि तू बेतकाल ना हो, सबूत ना ढूंढ। हर वक्त आपको साइन नहीं मिलेगी, साइन के इंतजार में आप लेट होते जाएंगे। हर वक्त आपको कोई डायरेक्शन नहीं देगा कि ऐसे ऐसे जाना है। जब ये पौलुस रसूल और जितने ये सारे शागिर्द जब खिदमत के लिए निकले पिताई कलीसिया, तो इनको हर वक्त डायरेक्शन नहीं मिलती थी कि ऐसे जाओ, इधर जाओ, इस गली में जाओ, इस गली में जाओ, बल्कि ये ईमान के साथ चल पड़ते थे और खुदा का रूह उनको गाइड करता था। आमीन। आज के बाद आप अपनी जिंदगी के फैसलों में दिलेरी के साथ, ईमान के साथ आगे बढ़े, इस बात को सामने रखते हुए कि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत